अपना नाम अनाउंस किया है सर। तब से काराकाट हॉट सीट बन गया पूरे ऑल ओवर बिहार में। कि अगर पवन सिंह को अगर निर्वाचित करके काराकाट से भेजा जाता है सर, तो काराकाट की क्या बेटा बन के सांसद बन पाएंगे, या अन्य नेताओं के साथ यही खबर छपी रहेगी सांसद आए पूर्वा एक्सप्रेस पर चले गए? अच्छा, ये देखिए धरातल वर्तमान में कोई काम नहीं देखिए, किया। पूर्व के जो सांसद यहाँ पे चुने गए और उन्होंने जो काम किया यहाँ पे, उनका कोई अपना नाम कहीं रहा नहीं। अगर उनके नाम से अगर मोदी जी का नाम और भारतीय जनता पार्टी का नाम हटा दीजिए तो वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते हैं वो मुखिया का इलेक्शन लड़ने की ताकत नहीं रखते हैं। पिछले बार मोदी जी का नाम हट चुका, जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं, पिछले बार नाम उनका हट गया था 19 में, कहाँ थे, देखे थे। वर्तमान में पवन सिंह किसी पार्टी का किसी नाम के मोहताज नहीं है। उनका खुद एक अपना नाम है जो अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने बनाया है, दिन रात एक करके बनाया है। कोई किसी की कृपा पे नहीं बनाया है। कृपा केवल बरसी है तो ईश्वर की बरसी है, और उस श्रोता की बरसी जिस फील्ड में उन्होंने काम किया है। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि लगातार जो व्यक्ति अपने नाम के दम पे पूरे विश्व में अपना डंका बजा सकता है, उसको अगर मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे वो एक अलग काम करने का प्रयास करेगा, यूथ को लेकर करेगा, यहाँ के लोगों को लेकर करेगा और बढ़िया काम करेगा। देखते थे, अभी तो टाइम बाकी है ना। आप काराकाट लोकसभा में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, काराकाट लोकसभा तो पहली बात तो आज के डेट में पूरे इंडिया का मुद्दा बना हुआ है काराकाट, है ना। तो बात जब जागरूकता की आती है तो लोगों को जागरूक करने तो पहुंचना पड़ेगा। हमें ये पता चला, बहुत ज्यादा मैं जानकारी नहीं थी, लेकिन काराकाट के जितने भाई बंधु लोग जो मेरे परिचित थे उनसे जब मैंने बात किया कि आखिर वहाँ के क्या क्या कमियां हैं जिसको सुधारा जा सकता है, कोई युवा अगर आता है यहाँ तो, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो पहले भी थे, जो चले गए वो कुछ करके गए या नहीं गए, कुछ अच्छा किया कुछ बुरा किया, इस पे हमें चर्चा नहीं करनी है। हम क्या करेंगे काराकाट में आके, इस पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो फिलहाल आज तो मैं आई हूँ काराकाट, अपने पवन भाई के लिए आई हूँ। महिला विकास मंच को बहुत उम्मीद है। महिला महिला विकास मंच आज तक कभी भी किसी मंत्री विधायक या किसी की मार्केटिंग में कहीं नहीं गए। पवन भाई से एक उम्मीद है कि कोई युवा, हम पवन भाई एज अ सिंगर और वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में क्या है, हम उसके लिए नहीं आए। हम उसके लिए आए हैं कि वो एक युवा है, और युवा होने के नाते हमें ये उम्मीद है, चूंकि उनको मैंने बहुत करीब से कुछ दिन पहले उनके काउंसलिंग के दरमियान मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि ये वो नहीं है जो बाहर मीडिया में बातें चलती हैं। बहुत ही दिल के हम्बल, बहुत ही जमीनी लेवल लड़के ये मुझे दिखे। तब मुझे लगा कि नहीं, बातें बाहर जितनी बातें सोशल मीडिया पे चलती हैं उसमें सारी सच्चाई नहीं होती है, ये हम पहले जान लें। तो धरातल पर जब आए तो लगा नहीं। इसी बीच में चुनाव का माहौल आ गया, फिर पता चला भाई आसनसोल से टिकट मिल गया, सब लोग खुश हो गए कि भाई आसनसोल जा रहे हैं भाई। फिर पता चला कोई विवाद हो गया। अब ये बात बताइए, पूरा जीवन इन्होंने बीजेपी के लिए लगा दिया, बेस्ट सिपाही रहे, और आज भी वो बीजेपी के ही सिपाही है। हम लोग जो ये सोच रहे हैं, काराकाट की जनता अगर ये सोच रही है कि ये सिपाही किनके हैं, तो आप मान लीजिए ये सिपाही उन्हीं के हैं। वो कहीं उनसे हट के नहीं कार्य कर रहे हैं। और देखिए, राजनीतिक चीजों में बहुत सारी चीजें बदलाव होती हैं। मैं यहाँ अपनी महिलाओं से मिलने आई थी बहुत सारे, और मेरे भाई लोग हैं उनसे मिलने आई थी। समीर भाई जो हैं यहाँ के इतने बड़े अच्छे समाज सेवी, जो नाली गली कूची पे ही दिन भर काम करते रहे, और बिजनेसमैन लोग हैं, तो उन लोगों से मैंने एक राय लिया, एक व्यू लिया कि आखिर क्या चीज अच्छा हो सकता है यहाँ पे, और क्या चीज हमें करना होगा। जनता अगर पवन भाई को ला रही है तो जनता ला रही है, तो फिर जनता रोए ना कि ठीक है। काराकाट के महिला वोटरों से क्या अपील करना चाहिए? महिला से यही अपील करना चाहेंगे कि महिला विकास मंच मैदान में उतरी है सपोर्ट में, अगर तो ये मान के चलिए कि हमें उम्मीद है टोटल यहाँ से डेहरी से प्लस आपका ससाराम से, औरंगाबाद से, कौन सा नगर है इस एरिया से, जितने विक्रमगंज से जितने केसेस हमारे पटना ऑफिस में पहुंचते हैं, हम तो परेशान होते हैं। तो हम तो चाहेंगे बिहार के हर क्षेत्र में हमारा एक व्यक्ति ऐसा हो महिलाओं के लिए जो काम करे। आज देख लीजिए ना, है ना, 40 इधर से खड़े हुए हैं, 40 उधर से खड़े हुए हैं, कुल मिला के दो पार्टी मिलके 80 लोग मंत्री के चुनाव में आए ना, लोकसभा में 80 लोग हुए। 80 में महिलाएं कितनी है, जरा बात कीजिए आप महिलाओं की। तो हमें दुख है ना कि महिलाओं को आप जो इस तरह, पवन भाई से ये उम्मीद है हमें कि वो करेंगे तो हम अधिकार के साथ उनसे लड़ के सारी महिलाओं के लिए उत्थान करेंगे, रोजगार दिलाएंगे,
काम करेंगे। कोई भी महिला अगर प्रताड़ित हो रही है उस पर वर्क करेंगे। मैनिफेस्टो की बात करें तो समीर भाई अभी आपको बताएंगे कि रोजगार में आपका डालमिया नगर पूरा बंद पड़ा हुआ है। हम डिटेल्स बहुत जल्दी 5 दिन के अंदर मैनिफेस्टो रिलीज होगा कि पवन जी अगर जीतेंगे तो पवन जी क्या क्या करेंगे। ठीक है, वो बेटा है, वो बेटा रहेंगे। अगर वो चाहते तो बंगाल से इलेक्शन लड़ते और बंगाल के बंगाली हो जाते, लेकिन वो नहीं किए ना ऐसा। उनका सपना था कि वो बिहार में आके कुछ करे, तो वो अपना सपना ही तो पूरा कर रहे हैं यार। आप ही लोग के बीच के हैं, आप ही लोग के बीच में आए हैं। मैम, यूथ का बड़ा सवाल रहता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। तो पवन जी अगर जीत करके काराकाट जाते हैं संसद, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो मुझे लगता है समीर भाई, जितनी फैक्ट्रियां हैं इस एरिया की जितनी फैक्ट्रियां जो बंद हो गई, जो बिक गई, जिसे बेच दिया गया एक जमाने में, हाँ डालमिया, तो वो जो बेच दिया गया, उन चीजों पे जो रोजगार की बात आएगी, एक रोजगार तो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि आज हमारे कलाकार लोग जो वंचित हैं, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ भी ऐसा सॉलिड बिहार में कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए वो काराकाट में ही बन जाता है तो क्या गलत हुआ? क्या उसमें रोजगार नहीं मिलेगा, बच्चों को करियर नहीं मिलेगा? कल्चरल डिपार्टमेंट तो बिहार का स्ट्रांग हो जाएगा। अरे एक डिपार्टमेंट तो स्ट्रांग उन्होंने पहले ही बोल दिया। उसके बाद आपका जितने रोजगार पे बात होगी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इस पे बात करनी है। हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटल प्रॉपर्टी है, बिहार के कहीं का हॉस्पिटल आपका प्रॉपर्टी। पटना राजधानी का पीएमसीएच में आए दिन प्रॉब्लम होता रहता है। इस पे वर्क करने की जरूरत है। अच्छा, एक बात बताइए, पवन सिंह एक अभिनेता है, तो क्या जीत के बाद वो काराकाट में फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं, क्या लगता है? अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? एक बात बताइए कि अगर वो अभिनेता है और उनका ये बिजनेस है, ये प्रोफेशनल लाइफ है, तो एक प्रोफेशनल लाइफ जीने के लिए सिस्टम काम करता है ना बाबू। कोई अपना काम धाम छोड़ के समाज के, हाँ, तो इसमें वो रोजगार का संभावना तो दे ही रहे हैं ना। अगर वो एक लीडर के रूप में आ रहे हैं, अब इतना लोग बने ना आपके बीजेपी में, निरहुआ जी हैं और भी मनोज तिवारी हैं, तो ठीक है, वो लोग अपने कैरियर को खत्म करके वहां पे लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी बहुत बेटर नहीं दे पा रहे। और कैरियर को अगर साथ में चलाएंगे तो नए नए युवाओं को मौका मिलेगा सामने आने का। पवन सिंह के काराकाट लोकसभा में आते ही पूरा लोकसभा पवनमय हो गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पवन सुत हनुमान की बात है। पवन है, हवा है, वायु है। आपने हवा को कहीं रोका है आज तक? आज हवा अगर चलेगी तो रुक ही नहीं पाएगी। तो ये हवा है, इसमें तो कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं। जब हवा चली है, आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा, ठंडी हवा भी देगा, कभी गर्म भी देगा। तो ये डिपेंड करता है ना, इसलिए नाम का असर तो होता है। इधर समीर भाई बैठे हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, तो भाई ऐसे ऐसे अगर वायु लोग अगर आ गए तो ऐसी काराकाट तो बहुत दिन के बाद काराकाट का मतलब भाग्य उज्जवल होता नजर आ रहा है। अंतिम सवाल हम लोग का आपसे है, आप राष्ट्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे काराकाट की? बस सभी महिला दीदी, जितनी भी मेरी दीदी, मामी, काकी, चाची, बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन, सबसे मैं यही अनुरोध करूंगी। आपने बहुत मुझे प्यार दिया है, मान दिया, सम्मान दिया। बस एक बार मैं चाहती हूँ कि पवन भाई काराकाट में आ जाएं, और आ जाएं ताकि मैं तमाम यहाँ की महिलाओं को बहुत भरपूर रूप से सुरक्षा प्रदान कर सकूं, कि कुछ भी मैटर हो तो तुरंत एक्टिव हो जाए। तुरंत इतना तो पवन भाई हमारे लिए कर ही देंगे, भाई जरा थाना फोन कर दो। हालांकि थाना भी हमसे भी सुनता है, लेकिन बड़े मैटर में तो वो उतर भी आएंगे। ऐसा नहीं है वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, बहुत करते हैं। समीर जी। हाँ।